ये दुनिया आपको अपने हिसाब से चलाना चाहती है। यदि आप सामने वाले के हिसाब से चल रहे हैं तो सामने वाला आप पे बहुत प्रसन्न होगा कि आप बढ़िया हैं, आप हमारे हिसाब से चलते हैं। और आप जरा उसके हिसाब से ना चलेंगे तो वो आप पे नाराज हो जाएगा या हो जाएगी। अब एक बात बताओ, प्रेम कहां है? एक पति पत्नी है जो कि आप लोग हैं, माना कि आप दोनों पति पत्नी की बात कर रहा हूं। पति बोला कि मेरे हिसाब से चलो, पत्नी बोली ठीक है। तो दूसरी पत्नी बोली मेरे हिसाब से चलो, पति बोला मैं नहीं चलूंगा तेरे हिसाब से, तू मेरे हिसाब से चल। पत्नी कह रही है मेरे हिसाब से चलो, पति कह रहा तुम मेरे हिसाब से चलो। अब बताओ इन दोनों में प्रेमी कौन है? उत्तर दो। पति कह रहा तुम मेरे हिसाब से चलो, पत्नी कह रही है तुम मेरे हिसाब से चलो। बताओ इन दोनों में प्रेमी कौन है? बोलो। अब दूसरा सुनो। पति ने कहा कि तुम्हें हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, पत्नी ने कहा जी आपके हिसाब से चल। अब पति जहां जहां जाए पत्नी वहां जाए। पति को जो खाना है पत्नी को भी वही खाना, पति को जो पसंद पत्नी को भी वो पसंद नहीं था, पर पति की पसंद को अपनी पसंद बना लिया। उसने आत्मसमर्पण कर दिया कि अब जो पति का सुख है वो मेरा, जो पति का दुख है वो मेरा। अब बताओ ये प्रेम है या नहीं? प्रेम का मतलब स्वार्थ नहीं है। तुम मेरे हिसाब से चलो, ये स्वार्थ है। और समर्पण जहां है कि ठीक है आप जैसा चल रहे हैं मैं आपके संग हूं, इसका नाम प्रेम है, ये समर्पण है। आजकल के किसी रिश्ते में आप उठाकर देखिए प्रेम नजर नहीं आता, स्वार्थ ही स्वार्थ की गंध होती है, स्वार्थ ही स्वार्थ नजर। आप लोग एक्चुअली अपने स्वार्थ को ही प्रेम समझ लेते हैं। बोलो हां कि ना? इसलिए स्वार्थ को प्रेम ना समझा जाए। प्रेम प्रेम है, स्वार्थ स्वार्थ है। बात समझ में आई कि नहीं? सच बताओ आपके पति स्वार्थी है कि प्रेमी है? और आपकी पत्नी स्वार्थी है कि प्रेमी है? बोलो। अब आप लोग अपने भीतर ही रखो ये बात, किसी को बताने की जरूरत नहीं। हाँ या ना? भगवान से गोपियां प्रेम करती हैं। प्रेम क्या है? कृष्ण चले गए तो गोपियां रोती रहीं, रोती रहीं, रोती रहीं। अरे रोना भी कोई प्रेम है क्या? हाँ, उनके जाने के बाद गोपियां चाहती तो जहां कृष्ण थे मथुरा में गोपियां वहां जाकर मिल सकती थी। वृंदावन में तो गोपियां थी, मथुरा में कृष्ण थे, जाके मिल आती, पास में तो 10 किलोमीटर। रोती रही, बोले नहीं, कृष्ण ने हमें जिस हाल में छोड़ा है कृष्ण के उस हाल में रहना और उनके लिए तड़पना, यही हमारा प्रेम है। यदि वो हमारे बिना खुश हैं तो उनसे मिल करके हम उन्हें दुखी नहीं करना चाहते। यदि आप हमें छोड़ना चाहते हैं, आप कहते हैं कि तुम हमें छोड़ दो, यदि इसे छोड़ने में ही आपकी खुशी है तो हम ऐसा प्रेम आपसे करते हैं कि आपको छोड़ करके भी अपने आप को खुश रखेंगे, क्योंकि ये आपकी इच्छा है। गोपियां कह रही हैं कि आप चले गए तो कोई बात नहीं, हम आपके बिना रहेंगे। 100 साल रही गोपियां। कितने साल? आज के जमाने में कोई कितने दिन रहता है, लेकिन गोपियां कृष्ण के लिए तड़पती रही। इसलिए मेरी मां, भगवान के मंदिर जाया करो तो प्रेम से जाया करो। प्रेम, प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम जो करता है, अब वो प्रेम हम कैसे बताएं? तत् सुखी सुखित्वम। प्रेम को बताया भी हमने क्या बोला? लिखा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। प्रेम भगवान की यादों में रहना। आप किसकी याद में रहते हैं? एक लड़के के जीवन में एक लड़की आती है, वो उस लड़की की यादों में खोया रहता। लड़की के जीवन में कोई लड़का आया,
वो उस लड़के की यादों में खोई रहती है। जैसे आप किसी लड़की किसी लड़के की यादों में खोए हैं, ऐसे भक्त अपने भगवान की यादों में खोया। इस यादों में खोने का नाम ही प्रेम है। संसार की यादों में खो के कुछ ना पाओगे। क्यों मेरी मां? इसलिए कहता हूं भैया बैठ जाओ प्रभु। इसलिए कहता हूं संसार से मोहब्बत ना करिएगा। बेटे से प्यार ना करो, बेटी से प्यार ना करो, पत्नी से प्यार ना करो, पति से प्यार ना करो, प्यार भगवान से करो। तो पति पत्नी बेटा बेटी से क्या करें? बोले इनसे अच्छा व्यवहार करो। चलो बताओ, आपकी पत्नी आपका पति रिश्ते प्रेम से चलते हैं या व्यवहार से? रिश्तों में क्या चाहिए? पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, माँ बेटे के बीच में, रिश्तों में क्या चाहिए? प्रेम या व्यवहार? जोर से क्या चाहिए? क्या चाहिए रिश्तों में? पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में क्या होना चाहिए? हैं? प्रेम? प्रेम नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक अच्छा व्यवहार। कोई भी आप रिश्ता उठाओ संसार का, हर रिश्ता को चलाने के लिए बेहतर व्यवहार चाहिए। रिश्ते किससे चलते हैं? जिसकी पत्नी व्यवहारिक है उसी का रिश्ता बढ़िया है, जिसका पति व्यवहारिक है उसी का पति अच्छा है। रिश्ते व्यवहार से चलते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? व्यवहार कुशल आप है नहीं, आप केवल प्रेम से चलाना। हम प्रेम, महाराज जी हमारे बीच में बहुत प्यार है, दिन भर आई लव यू, दिन भर आई लव यू, इतना आई लव यू है, फिर भी तलाक है। आजकल तो लड़का लड़की मन मुताबिक शादी करते हैं। शादी के पहले कई बार वो आई लव यू बोल चुके होते हैं, शादी के पहले कई बार मिल चुके होते हैं, फिर भी शादी के बाद उनके रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन पहले के लोग एक बार भी नहीं मिलते थे, और सारी जिंदगी में पहले के पुराने लोग एक दूसरे को पूरी जिंदगी में आई लव यू नहीं बोल पाते थे। लेकिन उनके बुढ़ा बुढ़ी तक रिश्ता चलते थे, बुढ़ापे तक, मरते दम तक साथ रहते थे। बोलो हाँ, क्या अंतर आया? रिश्तों में जो चाहिए वो आप दे ही नहीं रहे हैं। रिश्तों में चाहिए बेहतर व्यवहार। प्रेम को कर दो अलग, प्रेम को टच ना करो, प्रेम को सेफ रख दो। पति पत्नी के बीच में क्या चाहिए? जोर से, पति अच्छा व्यवहार करे। मैं आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूं कि बुरा? तो जब मैं आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूं तो आप लोग मेरे व्यवहार से प्रभावित हैं या नहीं? जब मेरा व्यवहार घंटे भर का आपको प्रभावित कर सकता है तो पत्नी का बहुत अच्छा व्यवहार पति को प्रभावित क्यों नहीं कर सकता? या पति का व्यवहार, मेरा बेटा रोज मेरे पास आता है, मुझे प्रणाम करता है, वो मेरे से प्यार करता है कि नहीं? मुझे उसके प्रेम की जरूरत नहीं, पर मुझे देखकर ये अच्छा लगता है कि उसका व्यवहार मेरे प्रति अच्छा है। मैं अपने पिता से अच्छा व्यवहार करता हूं, जहां मिलते हैं पांव छूता हूं, समय मिलता है तो पांव दबाता हूं, उनकी कोई इच्छा जरूरत है समय पर पूरी करता हूं, तो मैं पिता के संग बेहतर व्यवहार करता हूं। 4 लोग हों या 50 लोग हों, सबके आगे अपने पिता को प्रणाम करता हूं। तो मेरा ये पिता के प्रति क्या है? व्यवहार है, और पुत्र का धर्म है। मैं केवल अपना पुत्र धर्म और पिता के साथ बेहतर व्यवहार कर रहा हूं, इससे मेरे पिता मेरे से खुश हैं। यही व्यवहार मैं मां के साथ करता हूं, इससे मेरी मां खुश है। यही व्यवहार मैं अपने पुत्र के साथ, जो एक पिता का पुत्र के साथ होता है, वो व्यवहार मैं पुत्र के साथ करता हूं, तो मेरा पुत्र खुश है कि पिताजी मेरे से अच्छा व्यवहार करते हैं। जो व्यवहार कुशल व्यक्ति है वो अपने व्यवहार से ना सबको खुश रखेगा। अब आप कहते हो प्यार चाहिए, तो किस किस से प्यार करोगे? तुम्हारा दोस्त भी है
तुम्हारी माँ है, पिता है, सैकड़ों तुम्हारे रिश्तेदार हैं, बुआ है, फूफा है, नानी है, नाना है, चाची है, चाचा है। बोलो, थोड़ा सा प्यार आप नानी से करो, थोड़ा सा प्यार नाना से करो, थोड़ा सा चाची से, थोड़ा चाचा से, थोड़ा ताऊ से, या तुम्हारा प्यार तो बट गया ना 100 जगह। बोलो, इसलिए प्रेम को बांटो मत। प्रेम आपके पास इतना है भी नहीं कि इतना बांटने के बाद रह जाए, नहीं हूं। एक पल के लिए भी मैं अलग नहीं हूं, बिल्कुल साथ हूं।